का ये बयान देना कि यूपी में विधायकों की जो वैल्यू है, जो सम्मान है, वो खत्म हो चुकी है, जीरो है और अपने काम करवाने के लिए वो डीएम के आगे गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बयान है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये मोदी मौर्य को लेकर इस वक्त बीजेपी में चिंतन मंथन हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 2027 में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए, इसकी क्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ संन्यास ले लेंगे? क्या भाजपा हाईकमान द्वारा अब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से निकाल दिया जाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य अब लेंगे योगी आदित्यनाथ की जगह और योगी आदित्यनाथ के बजाय अब भाजपा के दिग्गज चेहरे और भाजपा के सहयोगी दल अब देंगे केशव प्रसाद मौर्य का साथ? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ न सिर्फ भाजपा के विधायक हैं, बल्कि भाजपा का वो बाहुबली नेता भी है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर समाजवादी पार्टी के प्रति, उनके कार्यकाल के प्रति ये तुलना करता हुआ नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान तो उनके ही विधायकों की नहीं सुनी जाती है, डीएम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ जाता है, लेकिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान तो मैं विपक्ष में रहकर भी अपने काम पूरे करवा लिए करता था। और इसके साथ जहां बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के विधायक, तो वहीं सहयोगी दल भी योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी भाजपा की जोड़ी नहीं दिखाई देगी? क्या भाजपा अलग और योगी आदित्यनाथ अलग दिखाई देंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद चुनाव से पहले छीन लिया जाएगा? बड़े सवाल हैं। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है आपको, एक तरफ भाजपा विधायकों का योगी आदित्यनाथ का समर्थन ना करना, इस बीच में सहयोगी दल भी योगी आदित्यनाथ की नीतियों से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, और इस बीच में बृजभूषण शरण सिंह का ये तक कह देना कि योगी कार्यकाल में तो विधायकों की तक नहीं सुनी जाती है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कहां सुनी जाएगी? क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए खुद भाजपा तैयार है? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही बीजेपी के अंदर हो रही है, लेकिन जो माहौल इस वक्त योगी सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश है, मुझे लगता है कि ये कई बड़े संकेत दे रहा है। खास तौर पर बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान देना कि यूपी में विधायकों की जो वैल्यू है, जो सम्मान है, वो खत्म हो चुकी है, जीरो है और अपने काम करवाने के लिए वो डीएम के आगे गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बयान है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये मोदी शाह के करीबी नेता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इस वक्त बीजेपी में चिंतन मंथन हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 2027 में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए, इसकी योजना लगातार बनाई जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल हो, बात करें हम चिराग पासवान की, जयंत चौधरी की, ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद की, अनुप्रिया पटेल की, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सरकार से, योगी सरकार से खुश नहीं नजर आ रहे हैं और लगातार कई मौकों पर कहीं ना कहीं इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से नेम प्लेट का मुद्दा कांवड़ यात्रा के दौरान हमें देखने को मिला था, अभी ईद के मौके पर नमाज का मुद्दा देखने को मिला था, इसकी खिलाफत खुद कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने की थी, चिराग पासवान ने की थी। मुझे लगता है कि ये जो माहौल है, ये पूरी तरीके से अब योगी के खिलाफ जा रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सत्ता में बड़ा खेल हो सकता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो दावा किया जा रहा था, जो बयान सामने आए कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ देना चाहिए, और जहां भाजपा विधायक ये कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मौर्य समाज पर ही यहाँ पर एक प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को पसंद किया जाता है। तो क्या विकल्प में योगी आदित्यनाथ के रूप में अगर हम बात करें, जो विकल्प की हम बात करें, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को देखा जा रहा है? जाहिर सी बात है नाज़मीन की जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका रही है उत्तर प्रदेश में, वही मुख्यमंत्री चेहरा थे। लेकिन देखिए कि किस तरीके से खेल हुआ उत्तर प्रदेश में कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं और कहीं ना कहीं लॉटरी योगी आदित्यनाथ की लग जाती है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को मजबूरन
बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ही थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से खुद हार जाते हैं, अपनी सीट देखिए, बचाने में लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा गया कि इनके चेहरे की वजह से भाजपा चुनाव हारी है, तो क्या यही एक मुख्य बिंदु बन सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ के मुकाबले नजर आ जाए? मुझे लगता है नाज़मीन की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर किसी राज्य में लगा तो वो राज्य था उत्तर प्रदेश, जहां पर समाजवादी पार्टी ने कह सकते हैं कि बड़ी जीत हासिल की, कई सीटों पर जीत हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। जितनी सीटें 2019 में थी उससे आधी सीटों पर कहीं ना कहीं आकर सिमट गई। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मोदी शाह को नागवार गुजरा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए अगर बीजेपी की इतनी बड़ी हार हो गई तो मुझे लगता है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरा लोकसभा चुनाव था ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जब हार हो जाती है तो हार का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाता है और सारी नाकामी जो है उनके सहारे कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो अब आने वाले समय में इसी को लेकर बड़ा बदलाव जो है आलाकमान दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर सवाल बन जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दिए, भाजपा के विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दिए, जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाते हुए नजर आए। क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए क्या भाजपा का साथ ये भी दे रहे हैं, और क्या ये बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ खुद ये स्वीकार रहे हैं कि अब वो खुद को अब मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं समझते हैं, तभी वो कहते हैं कि उनका काम एक मठ में है और उन्हें ये मुख्यमंत्री पद फुल टाइम के लिए नहीं मिला है और एक ना एक दिन उन्हें इस पद से भी हटना पड़ेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए हैं? मुझे लगता है नाज़मीन की योगी आदित्यनाथ इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी में बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पद बना करके या फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, चाहे इसमें शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पद दे दिया गया या फिर उन्हें साइडलाइन पूरी तरीके से कर दिया गया। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, जो खुद मोदी शाह के करीबी मानी जाती थी, लेकिन आज जब वो चुनाव हार चुके हैं तो उन्हें कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ रहे कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त आला कमान है उसके सामने टिकना मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और इसी लिहाज से योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात की कहीं ना कहीं दुहाई दे रहे हैं कि मैं 2027 में मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। और देखा जाए तो वो ये भी बयान देते हैं राजनीति मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है, वो ये भी कहते हैं कि गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय दिल्ली की। तो यानी उन्हें केंद्रीय मंत्री पद तो बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वीकार नहीं है, भले ही वो गोरखपुर चले जाए, राजनीति से संन्यास ले ले। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात की दुहाई दे रही हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस खेल को समझ गए हैं और वो खुद ही आला कमान को ये निर्देश दे रहे हैं कि आपको कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, समय आने पर मैं खुद चला जाऊंगा। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जहां एक वक्त पर पावरफुल मुख्यमंत्री माने जाते थे, यही पावरफुल मुख्यमंत्री अब खुद अपनी कुर्सी को बचाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं और इनकी कुर्सी पर सेंधमारी केशव प्रसाद मौर्य की देखी जा रही है। और ऐसे में भाजपा हाईकमान द्वारा योगी आदित्यनाथ को तसल्ली भी नहीं दी जाती है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा क्या वाकई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को अब छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्या चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की जगह ले लेंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।